जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता में कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर है नाशवान है, मिथ्या है, चलायमान है। ये तत्व तत्व में मिलते हैं तब शरीर बनता है, और तत्व तत्व से अलग होते हैं तो ये बिखर जाता है। इसको कहते हैं मृत्यु। तो आत्मा ने मृत्यु है, होती है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, असल है। आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न इसे हवा सुखा सकता है, और न इसमें जल भिगो सकता है। ये आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो क्यों टेंशन करता है? यही गाथा सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। इसको शस्त्र नहीं काट सकता, जल भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती। ऐसे ऐसे विशेषण दिए हैं। तो शरीर का भान मत करे, शरीर की कोई चिंता मत कर। शरीर तो नाशवान है, मिथ्या है, चलायमान है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, होता रहता है, मिटता रहता है। और संसार के जो ब्रह्मलोक के तीनों लोगों के जो भोग है वह भी अनित्य है। रामायण में कृष्ण जी, रामचंद्र जी लक्ष्मण को कहते हैं, तीनों लोगों का भोग तिनके के समान ने त्यागो। तीनों लोगों के भोग लक्ष्मण तिनके के समान त्याग दो और संसार से उपराम हो। उसको ही वैराग कहते हैं। लक्ष्मण ने कई प्रश्न किए। लक्ष्मण ने मैन कांड था, उसी दिन उपदेश लिया था गुरु दक्षिणा के रूप में। ऐसी उसे अनुभव होता है। लक्ष्मण ने कहा, हे राम, हे प्रभु, मुझे ऐसा उपाय बताइए जो मैं आपकी चरणों की सेवा का और चरणों का दास हमेशा रहूं। पहला वैराग क्या है, वे क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है और माया क्या है, और ज्ञान क्या है, मूल ज्ञान क्या है। ऐसा प्रश्न किया लक्ष्मण ने राम से। वन में आयरन कांड है, उसके अंदर ये रामायण में लिखा हुआ है। अपने आप में कुछ नहीं बोलता। आयरन कांड के अंदर ऐसे लिखा है, लक्ष्मण जी ने राम से सुखासन पर बैठे थे, ये निवेदन किया। तो राम ने कहा, मैं थोड़े में बताता हूं माया क्या है। मैं और मोर तोड़ तोय माया, जहां बस जीव फिरे बुलाया। वो मेरो है, वो तेरो है, बस में इसके अंदर ये उड़द पुड़द हो रहा है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। अब गो किसको कहते हैं? गो नाम इंद्रिया, और मन की दौड़ जहां तक है, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गो नाम इंद्रिया है, इंद्रिया और मन की जो दौड़ है बाहर, सो माया जानो। वैराग किसे कहते हैं? वैराग रामचंद्र जी ने कहा है कि तीनों लोगों के भोग और सिद्धियों का त्याग। सिद्धि मतलब फल, प्रयोजन। मैं ये करता हूं, मुझे ये फल मिले, ये फल मिले, ऐसा नहीं। वही बात है, कृष्ण जी कहते हैं निष्काम भाव से भक्ति करो अर्जुन। ये कहते हैं तीनों लोगों का भोग त्याग तिनके के समान। और वैराग संसार से उपराम रहना। ब्रह्मलोकन लोग भोग जो है सब को त्याग। ब्रह्मलोकन का जितना भी भोग है उनको त्याग करके इनसे उपराम रहो। ब्रह्मादिक का भोग अनित्य है, अनित्य है, कोई नित्य है, कोई। ब्रह्मादिक कहता है तीनों लोगों का सामूहिक शब्द है, को नाम है ब्रह्मादिक। अमुख आदि, आदि को मतलब कई। तो
जितने भी संसार के भोग है वह सभी आदि ब्रह्मादिक कहते ही ब्रह्मादिक का भोग है नित्य त्याग वो लख विकारी, इसको लख के जान के इसको त्याग करो। इसका निर्विकार आत्म अविनाशी, आत्म है वह निर्विकार है, कोई विकार नहीं है, आत्म अविनाशी, ये वैराग पूर्वधारी है, ऐसा वैराग धारण करो। इसको कहते हैं वैराग। अब आगे बताते हैं माया क्या है। एक तो अविद्या है और एक विद्या है। अविद्या है और संसार में अविद्या में जीव गुण मिल के वशिष्ठ हो रहा है, और विद्या है परमात्मा की शक्ति जिससे संसार की उत्पत्ति होती है। महामाया प्रकृति परमात्मा की पार परमात्मा की शक्ति से प्रकट होती है। माया, माया से पुरुष, पुरुष से प्रकृति, प्रकृति से तीन गुण, गुणों से आगे तन में सूक्ष्म प्रकृति की रचना, फिर स्थूल प्रकृति की रचना, आगे से आगे रचना होती है। अनेक तरह से ऐसे रचना का विषय दिया है, कोई इसमें टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। माया वशिष्ठ को ईश्वर कहते हैं। वशिष्ठ का अर्थ होता है जैसे दाल अलग, पानी अलग, मिर्च अलग, मसाला अलग, जल अलग, तो वो दाल बन गई, वो वशिष्ठ हो गई, घुल मिल गई, एक हो गई। उसको मसाला कोई नहीं कहेगा, जल कोई नहीं कहेगा, उसको कहेंगे दाल, वह वशिष्ठ हुई। इसलिए अविद्या वशिष्ठ को जीव कहते हैं और माया वशिष्ठ को ईश्वर कहते हैं। ये गुरुद्वारे गुरु के शरणागति में ये प्रश्न बड़े गंभीर है। इनको सुनने, अर्थ करने के लिए, उसको जानने के लिए महान पुरुष ब्रह्म निश्चयवान, ब्रह्मविद, ब्रह्म रूप है, ताकि वाणी वेद है, जो वेदांत की ज्ञाता है, आचार्य है, विद्वान है, जिसने अनेक इतिहास वेदांत के ऊपर लिखे हैं, उस वेदांत आचार्य के पास में ये ऐसे प्रश्नों के उत्तर समझ में आते हैं। ये तो एक इशारा है। माया वशिष्ठ को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर क्या शब्द है, ईश्वर किसे कहते हैं, ईश्वर क्यों नाम पड़ा, जीव नाम क्यों पड़ा, ऐसी कई प्रश्न की संख्या होती है। इसलिए संत ऋषि मुनि अनेक तरह के इतिहास लिखते हैं कि भी संख्या का कोई सत्य रह न जाए। हजारों ऋषियों ने इतिहास लिखी है। तो माया वशिष्ठ को ईश्वर कहते हैं और अविद्या वशिष्ठ को जीव कहते हैं। और ये 18 दोष न हो वह गिनाई है अलग अलग। 18 सारे मौखिक में मेरी याद नहीं है, परंतु आयरन कांड रामायण है, उसके अंदर सारे बताए हैं। अभिमान भी न हो, ये संसार दुख रूप है, इसको सुख रूप जान लिया। अविद्या न हो, अविद्या क्या है, हमारी भूल, जैसे संसार तो दुख रूप है, इसको सुख रूप मान लिया। संसार अस्थिर है, इसको स्थिर मान लिया। शरीर हमारा स्थिर है, शरीर पवित्र है, अपवित्र मान लिया, पवित्र है मान लिया, और है अपवित्र। हर रोम रोम में पसीना आता है, कहाँ है पवित्रता। 9 द्वार में मैला आता है, रोम रोम में मैला आता है। कई घंटों में बड़े धोए, अच्छे कपड़े धोए धुलाए, एकदम मैले कुचले हो जाते हैं। तो शरीर पवित्र कहाँ है? अविद्या, आचार्य की सेवा नहीं करना, संतों में समागम में नहीं रहना, कुशक्ति करना, एकांत में मन नहीं लगना, अनेक तरह के ये 18 दोष पहले त्यागो। बहुत लंबे दोष बताए हैं, ये 10 दोष त्यागने के बताए हैं। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को 18 दोष त्यागने के बताए हैं। और 18 दोष त्यागने के बाद में क्या कहा है? अध्यात्म के द्वारा, तत्व ज्ञान के द्वारा आत्मा के साक्षात दर्शन करने को ही ज्ञान कहते हैं। ये भाषा आयन कांड में है, देख लियो। कोई कथावाचक तो कहते हैं
ये टालते हैं, वो आप जानो। कथावाचक जो यथार्थ ज्ञान है उसको ऐसे ऐसे दाएं बाएं करते हैं, लगभग 90%, 10% ही पूरा बताते हैं। आयरन कांड में ये लिखा है, अध्यात्म आत्म ज्ञान को तत्व के द्वारा जानना और आत्मा का साक्षात दर्शन करने को ही ज्ञान कहते हैं। आत्मा के साक्षात दर्शन करने को क्या कहते हैं? ज्ञान। और बाकी संसार की भौतिकवाद के हम कहते हैं कि ये IAS डिग्री का ज्ञान है, ये तो जीविका के लिए साधन है। पढ़ाई लिखाई डिग्री है, ये तो जीविका का उपाय है। ये डिग्री शरीर चल जाता है, उसके साथ में ही राम नाम डिग्रियां भी भस्म हो जाती है। इसलिए ये डिग्री साथ में नहीं जाती, चाहे कितनी भी डिग्री मनुष्य कर ले, कितनी भी विद्या पढ़े। एक सतने गए, सद भाई समझ यथार्थ धर रहे। यथार्थ मतलब सत्य, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में नाश नहीं होता उसको। तो इसकी चर्चा आगे करेंगे, सूत्र लंबा होगा, इसलिए कृष्ण जी के चरणों में और योगेश्वर कृष्ण भगवान के चरणों में कोटि कोट वंदना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री